दोस्तों, मैं एडवोकेट राजीव लोचन राइजिंग भारत में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वह है राम राज्य और हमारा संविधान। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का विषय है और जैसे कि संविधान में कई संशोधन हुए और संविधान हमेशा इसके बारे में कई तरह की चर्चा और परिचर्चा होती रही। तो संविधान के बनने की प्रक्रिया के बारे में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज मैं जिस विषय के बारे में बात कर रहा हूं कि राम राज्य और हमारा संविधान, अगर हम इसको देखें तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में राम राज्य की चर्चा की थी और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में या उनमें ये परिकल्पना जरूर रही होगी कि जब भारत आज़ाद होगा तो हमारे देश का सिस्टम जो है राम राज्य की तरह हो। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी 1948 में ही डेथ हो गई और हमारा संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन काल में ही वो कमेटियां बन गई थी जो संविधान के बारे में सोचने लगे या संविधान के संरचना के बारे में सोचने लगे। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि हमारे संविधान का मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 से लिया गया है और ज़्यादातर पोर्शन जो है वो अलग अलग देश के संविधानों की कॉपी है। जैसा कि कुछ पार्ट जो है ब्रिटिश संविधान से ले लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया गया, या कुछ पार्ट जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। इस तरीके से कुछ पार्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कुछ पार्ट न्यूजीलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया गया। इस तरह से जोड़कर जो है संविधान की संरचना की गई। लेकिन मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ राम राज्य की और हमारे संविधान। क्या हमारे संविधान का आधार रामायण, महाभारत और गीता हो सकता था? क्योंकि ये वो ग्रंथ हैं जो कहीं ना कहीं भारत की आत्मा से जुड़े हुए हैं, भारत की सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो जब हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं तो हमारे सामने रामायण आता है और रामायण में एक समाज को चलाने के सारे नियम अवेलेबल हैं और अगर उसमें कुछ अगर डाउट हो तो वो महाभारत के द्वारा भी क्लियर हो सकता है, और अगर उसमें भी कुछ डाउट रह जाए तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपकी किसी भी तरह की दुविधा को क्लियर कर देता है। तो अगर हम संविधान का जब निर्माण कर रहे थे तो इंस्टीड ऑफ हम वेस्टर्न कंट्रीज के संविधानों को देखने के बजाय हम अपने इन 3 पुस्तकों पे ध्यान देते और उससे जो संविधान निकल कर आता तो वो एक राम राज्य वाला संविधान होता और राम राज्य का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि राम तो हमारे देश के हर प्राणी में बसते हैं। राम हमारे देश की आत्मा में है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हमने खो दिया। आज अगर हम देखें तो कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आज के काल में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर एक दूसरे के सिंक में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं उस स्टेट के या उस राज्य के जो लोग हैं वो कई सारे सुविधाओं या उनके मौके या अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित रह सकते हैं। उनके डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, राइट्स, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है।
लेकिन जब हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं तो राम राज्य का मतलब है कि ऐसा राज्य जिसका हर व्यक्ति उस राज्य के राजा से न्याय की मांग कर सकता है और भरोसा रख सकता है कि उसे न्याय मिलेगा, और राजा भी बगैर किसी फेवरेटिज्म के, चाहे उससे उसके परिवार के जुड़े हुए लोग ही क्यों ना हों, वह न्याय देता है। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली कि लाइक द जस्टिस शुड बी द सेम, आइदर इट्स अ पुअर और द माइटी। लेकिन पिछले कुछ सालों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा देखा गया है कि इट वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राम राज्य की परिकल्पना थी और जिसका सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल है कि श्री राम के राज्य में अगर एक धोबी के मन में भी शंका हुआ तो माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जनता कोई भी सवाल करती है तो सरकारों को उसका जवाब देना होगा। लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा हो रहा है जहां पे आप जवाब देने के बजाय उनको ही कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों बंगाल में देखा गया कि लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। महाराष्ट्र में हर रोज जो है नए नए सवाल पैदा हो रहे हैं। और यहां पे जब हम संविधान की बात करते हैं तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। कितने लोगों की ताकत है कि बंगाल से, बिहार से या महाराष्ट्र के किसी कोने से वो लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हम फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पे जिस तरह की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की खींचातानी, रस्साकसी, दोषारोपण देख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं हमारे संविधान की कुछ कमियों को दर्शाता है। अतः जो भी हमारे देश के किसी भी राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री बने, अपने दिमाग में राम राज्य की परिकल्पना को लेकर चलें। और साथ साथ मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे पास हमेशा संभावनाएं हैं। आज संविधान को अगर हम राम राज्य की परिकल्पना में देखना शुरू करें और जरूरत पड़े तो उसमें संशोधन करें तो हम ऐसे समाज के निर्माण कर पाएंगे जिस समाज का हर एक व्यक्ति खुश होगा, संपन्न होगा और सबको न्याय मिलेगा। धन्यवाद।